Welcome friends. Today we will discuss about diseases due to cytoskeleton damage. इसमें बहुत सारी डिजीज आती हैं मैनी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस सच एज अल्जीमर डिजीज। ठीक है, इसमें अल्जीमर डिजीज भी आ जाती है। न्यूरो डिजीज बहुत सारी हैं, अल्जीमर डिजीज भी इसमें आ जाती है। मे बी एसोसिएटेड विद डिसफंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन डिसफंक्शन से अल्जीमर्स डिजीज भी हो सकती है। असल में अल्जीमर में होता क्या है, अब ये पढ़ते हैं। अल्जीमर डिजीज़ में होता है कि बहुत सारे डिफेक्ट्स जो कुछ खास डिफेक्ट्स आती हैं जिसमें प्रोटीन स्टिमुलेट स्ट्रक्चरल अल्टरनेशन इन दी साइटोस्केलेटन ऑफ न्यूरॉन। फिर वो न्यूरॉन का जो साइटोस्केलेटन होता है उसमें चेंज आ जाती है। ठीक है, आपको पता है अब कि जो साइटोस्केलेटन ने न्यूरॉन की एक ख़ास शेप को बरकरार रखना है और न्यूरॉन का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज पहुंचाना। जब एक ख़ास शेप बरकरार नहीं होगी तो वो मैसेज नहीं जाएगा, तो मैसेज नहीं जाने से अल्जीमर डिजीज़ हो जाएगी। विच कॉज न्यूरॉन्स टू लूज दिस शेप, जिससे क्या होता है न्यूरॉन की शेप लूज हो जाती है, यानी कि वो शेप नहीं रहती उसकी। साइटोस्केलेटन जो शेप बनाता है दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंटल है, ज़रूरी है, जिस मतलब एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होती है। अब ये देखें यहाँ पर अल्जीमर डिजीज़ है। ये नॉर्मल है। सेल्स विद इन द ब्रेन न्यूरॉन्स ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिकल मैसेज, जो कि इलेक्ट्रिकल मैसेज ट्रांसपोर्ट करते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूजिंग केमिकल ट्रांसमीटर्स, और वो केमिकल ट्रांसमीटर्स को यूज़ करके मैसेज पहुंचाते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। इसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये जो केमिकल ट्रांसमीटर्स हैं उनको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये नॉर्मल फंक्शनिंग होती है। तो जो एबनॉर्मल है अल्जीमर डिजीज़ में क्या होता है, ब्रेन का कुछ एरिया डैमेज हो जाता है। ठीक है, जब वो एरिया डैमेज हो जाता है तो ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज नहीं जा रहा। तो जब मैसेज नहीं जाएगा तो वो फिर ब्रेन प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा, तो फिर बॉडी भी प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगी। तो ये बहुत बड़ी डिजीज़ है, छोटी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एंड मोर डिजीज़। Another disease that is caused by malfunctioning cytoskeleton is Duchenne muscular dystrophy. Duchenne muscular dystrophy ये भी किस वजह से होती है, साइटोस्केलेटन की वजह से होती है। इसमें क्या होता है, Duchenne muscular dystrophy is when a mutation in dystrophin जीन। असल में ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, मतलब औलाद में जाएगा। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा। ठीक है, PO। जीन causes the cytoskeleton in certain cells to become unable to anchor itself on membrane। जब ये जो डिस्नी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तब होती है जब वो वाला डिस्ट्रोफन जीन उसमें म्यूटेशन आ जाती है, चेंज आ जाती है, जो कि डिस्ट्रोफन प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, असल में ये क्या होती है, डिस्ट्रोफन एक प्रोटीन होती है जो प्रोटीन हेल्प करती है सेल को एंकर होने में। कहाँ पर, मेम्ब्रेन पर, सेल मेम्ब्रेन पर एंकर होने में। दिस कॉजेज दिस सेल टू इट्स lose its structure and the cell membrane to let everything in, which causes the cell to explode। असल में फिर क्या होता है यहाँ पर, जब वो सेल अपना स्ट्रक्चर लूज कर देता है तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सपोज सेल मेम्ब्रेन है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में इस तरह के सुराख से बन जाती है जो मैंने भी बनाए हैं। लेट मी चेंज द कलर। ये जो मैंने सुराख बनाए हैं ये वाले, ठीक है, ये बनाया है और ये बनाया है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन में ये जो सुराख बन गए हैं, वैसे तो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं गेट्स वगैरह होते हैं, वो जो गेट्स के अलावा सुराख बन जाते हैं। इन सुराखों से क्या होता है, कैल्शियम आयंस अंदर आ जाते हैं, Ca आयंस। ठीक है, कैल्शियम आयंस जब इनसाइड सेल आ जाते हैं तो वाटर भी आ जाता है साथ ही, क्योंकि साल्ट्स के आने से वाटर भी आएगा, तो वो सेल एक्सप्लोड कर जाता है, सेल एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, ये जो काम किस वजह से होता है, ये जो डिस्ट्रोफन प्रोटीन जो कि नॉर्मल नहीं रही। अब ये जो डिस्ट्रोफन प्रोटीन का काम क्या है और ये कैसे सेल को नॉर्मल करती है, ये अभी हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। ये देखिए, ये सपोज कि एक मसल सेल है, ये मसल टिश्यू है, उसके अंदर मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर को हम मसल सेल बोलते हैं। तो ये जो मसल फाइबर है या मसल सेल है,
उसके अंदर ये क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन कम्प्लेक्स, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन कम्प्लेक्स है एक। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी कुछ प्रोटीन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह पाई जाती हैं, वो भी सेल को इंटैक्ट रखती हैं अपनी जगह पर, ठीक है। और अंदरली साइड पर एक्टिन फिलामेंट्स, ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, और ये डिस्ट्रोफन प्रोटीन है। एक्टिन फिलामेंट्स और डिस्ट्रोफन प्रोटीन्स ये जो कम्प्लेक्स के साथ जुड़े होती हैं डिस्ट्रोफन के जरिए, यानी कि मेम्ब्रेन प्रोटीन कम्प्लेक्स और एक्टिन फिलामेंट्स दोनों डिस्ट्रोफन प्रोटीन के जरिए जुड़े हुए हैं। अगर ये डिस्ट्रोफन ही एबनॉर्मल होगी तो फिर क्या होगा, ये इसके साथ प्रॉपर नहीं जुड़ सकेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ से जगह जगह सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहा। तो फिर बाहर से मटेरियल इनसाइड आ जाएगा, बाहर से मटेरियल अंदर आने से क्या होगा, सेल के अंदर बकायदा वाटर वगैरह भी आएगा और सेल ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मसल डिस्ट्रोफी हो जाती है, और उस बंदे की बॉडी या उस वो जो है जिस बंदे को या जिस पेशेंट को ये मसला हो चुका है, वो अगर उसकी लेग्स में है तो उसकी लेग्स प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी, उसको व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ेगा, या उसकी बाजुओं में है, कहीं पे भी है मसल डिस्ट्रोफी, तो वो वाला बॉडी पार्ट उसका काम नहीं करेगा। तो ये वाली डिजीज़ जेनेटिकली है। एंड मोर डिजीज़, लिवर सिरोसिस, जो लिवर सिरोसिस है वो भी है, वो भी किस वजह से है, वो भी इसी वजह से साइटोस्केलेटन से। पल्मोनरी फाइब्रोसिस, वो भी साइटोस्केलेटन से है। ब्लिस्टरिंग स्किन डिजीज, ब्लिस्टरिंग स्किन डिजीज भी साइटोस्केलेटन की वजह से है। पार्किंसंस डिजीज, ये भी साइटोस्केलेटन की वजह से है। एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ये भी साइटोस्केलेटन की वजह से है। अब ये ब्लिस्टरिंग स्किन डिजीज, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, ये सारी की सारी डिजीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उनकी डिटेल नहीं बताने वाला, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इनमें से किसी एक की भी या जिस चीज़ की भी आपको डिटेल चाहिए तो मैं उस पर वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। और मैं इसमें थोड़ी सी एक दो की एग्जांपल और बता देता हूँ ज़रा डिटेल में। ब्लिस्टरिंग स्किन डिजीज़ में क्या होता है, असल में आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि ना, जो है क्रिएटिन प्रोटीन। असल में ये जो होती है क्रिएटिन प्रोटीन, ये हमारे ये साइटोस्केलेटन में पाई जाती है, जो हेयर्स वगैरह में, नेल्स वगैरह में, मैंने उसमें भी बताया था तभी पाई जाती है। तो ये जो ब्लिस्टरिंग स्किन डिजीज़ में क्या होता है कि ये जो क्रिएटिन प्रोटीन होती है ये प्रॉपर नहीं बनती। क्रिएटिन प्रोटीन को प्रॉपर ना बनने से सेल्स जो होते हैं, जो जो बेसल सेल्स, जैसे अगर लेयर्स होती है ना सेल्स की, हमारी स्किन के सेल्स की लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो उसके जो बेसल सेल्स हैं, लेट मी चेंज कलर, उसकी जो बेस पर सेल्स हैं, तो ये जो बेस पर सेल्स हैं, तो बेस के सेल्स क्या हैं, उनके अंदर क्या है, बाकायदा क्रिएटिन प्रॉपर नहीं होती। क्रिएटिन ना होने की वजह से ये जो बेस के सेल्स लूज हो जाते हैं। ये जब अपना स्ट्रक्चर लूज करते हैं तो उससे क्या होता है, हल्की सी हीट भी इन पर, या हल्का सा टेम्परेचर या धूप वगैरह से इनमें जलन होती है और ये सेल रप्चर हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह इस डिज़ीज़ का नाम क्या बनेगा, ब्लिस्टरिंग स्किन डिजीज़। ये भी जेनेटिकली होता है, क्योंकि इसके अंदर जो 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 क्रिएटिन बनाने वाले जीन्स हैं वो भी प्रॉपर वर्क नहीं करते। इसी तरह पार्किंसंस डिजीज़ होती है, उसमें भी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर ये न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं रहेगा तो उसके अंदर पार्किंसंस डिजीज़ हो जाती है। एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इसके अंदर भी ये भी क्या है, ये इसमें मायोसिन मायोसिन की वजह से होती है ये, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट्स की वगैरह की वजह से होती है, जिससे वो क्या है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। मायोसिन की वजह से जिससे वो जो क्या कहते हैं, मसल जो है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाती। ये मायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। एंड मोर डिजीज, डिसफंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, dysfunction of cytoskeleton components influence vascular biogenesis, vascular organelle trafficking and synaptic signaling। ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट होती हैं। इन मोस्ट फेमिलियर केस ऑफ न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर्स, dysfunction of cytoskeleton results from mutations that alter the conformation and they result in accumulation of affected gene products। फिर क्या होता है, जब उनके अंदर सिग्नलिंग प्रॉपर नहीं रहती, सिग्नलिंग प्रॉपर ना होने से उनकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है, और जो अफेक्टेड जीन प्रोडक्ट होता है वो भी अंदर जमा होता रहता है सेल के अंदर, तो वो भी एट दी एंड क्या करता है, सेल को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह ये बहुत सारी और भी डिजीज़ हैं जो कि साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स की वजह से होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
Thank you so much. Stay connected to our channel. Stay happy.